as the multi-front war between the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party continues. Delhi's Education Minister Atishi has in fact slammed the BJP and the enforcement directorates over the probes that have been taking place today against senior Aam Aadmi Party leaders. Addressing a press conference earlier today, Atishi had made 3 points about the evidence, so-called evidence against Aam Aadmi Party, and stated that the ED is caught effectively disobeying its own mandate with no money recovered in the case whatsoever till now, unquote. Meanwhile, of course, political reactions are pouring in, but let us first listen in to Atishi making her charges against the Enforcement Directorate and the centre. ED raid is going every day to all the opposition party leaders. So there is nothing special because the political vendetta, the election is very near. BJP wants to eliminate entire opposition. So Prime Minister yesterday told in the Lok Sabha, BJP already fixed 340 seats. Then NDA will cross 400s because they want they already fixed the seats also. Now they want to eliminate entire opposition. Then only they can achieve the 400 seats. That's why they are using tool of ED to the opposition parties, leaders' houses, raiding unnecessarily, unwantedly they are doing through the ED. आरएसएस के बाद अगर बीजेपी की उसको मानती है तो ईडी को मानती है। या आप सबको मालूम है, महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है ना। हमने बार बार भ्रष्टाचार के इतने एविडेंस दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम के बारे में तो प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजीत पवार का। ईडी पहुंच गई? नहीं पहुंच गई। अजीत पवार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है, और न कांग्रेस इन सबसे घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे और आने वाली पार्लियामेंट में जनता के सामने ले जाएंगे और परास्त करेंगे भाजपा के इस अहंकार को। झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है आतिशी जी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने सारी झूठ की सीमाओं को पार कर लिया है। आज जो ईडी की रेड हुई है उसको आप कह रही हैं कि चूंकि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इसलिए ईडी ने घबराकर 12 जगह पे रेड करी है, ये आपका दावा है। जहां तक मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने परसों करनी थी, आपने आज करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ईडी से और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या लेन देना है, ये तो आपके पता नहीं दिमाग की क्या उपज है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको बता दूं कि जो ईडी की रेड हुई है वो दिल्ली जल बोर्ड में एक जो घोटाला है उसके तहत हुई है। करप्शन किंग केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आज फिर ईडी के संबंध से भाग रहे हैं, ईडी के सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन वो कितना भी भाग ले, जो उन्होंने चोरी की और पाप किया है उसका हिसाब होकर रहेगा। केजरीवाल गैंग के बाकी सभी चोर और भ्रष्ट जहां हैं, उनका गैंग लीडर अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द वहीं पर ही होगा। हमारे सचदेवा जी सर ऋषि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और लगातार जो शराब घोटाले या फिर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं। तो आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उनका काम है सिर्फ बातें करना। आतिशी एक बात बता दें कि शराब में घोटाला किया कि नहीं किया, दवाई में घोटाला किया कि नहीं किया, पानी में घोटाला किया कि नहीं किया। इन्होंने तो कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी, शराब नहीं छोड़ी, दवाई नहीं छोड़ी, पानी नहीं छोड़ा और मोहल्ला क्लिनिक नहीं छोड़ा और आपकी लैब्स रिपोर्ट नहीं छोड़ी। अरे आप तो हर चीज़ नकली। उससे हैरानी की बात यह है कि कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट दिया वो भी नकली दिया। तो सर आतिशी कह रही है कि 1 रुपये भी रिकवर नहीं हुआ है, तो ये आरोप गलत है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आतिशी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को पिछले 1.25 साल से जेल में रखा हुआ है। संजय सिंह इनके सांसद जेल में हैं, तो
आप जब कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है तो वो जेल में बंद क्यों है? वो जेल में बंद इसलिए है क्योंकि साक्ष्य है, घोटाला किया है और आपके मुख्यमंत्री उसमें शामिल है। शराब की जो दलाली आपने खाई है, जो कमीशन आपने खाई है, वो आपको चुकानी पड़ेगी। तो अभी तक इतने समन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच रहे हैं ईडी के सामने, क्या कुछ कारण हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कानूनी प्रक्रिया का उनको पालन करना चाहिए, उन्होंने शपथ ली है। उसके बावजूद वो सम्मन का जवाब नहीं दे रहे, तो हर अपराधी जांच से भागता है। उन्हें भी मालूम है कि उन्होंने चोरी की है, लेकिन कब तक जांच से बचेंगे, ये तथ्य सामने आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। तो ये हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा थे, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के सामने पेश हों। अब आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है, इंडिया न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। मेरे साथ आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है मेहंदी। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। प्रियंका जी, आज जो है आप पार्टी से जुड़े हुए 10 लोकेशन पर जो है सर्च जो है चल रहा है ईडी का, उसको लेकर क्या कहेंगी आप? जैसे मैं कहती आ रही हूँ, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है जिस तरीके से केंद्र सरकार स्पॉन्सर्ड ईडी, आईटी, सीबीआई के कार्यक्रम चल रहे हैं विपक्षी नेताओं पे। महाराष्ट्र में संजय राउत जी को जेल में डालने का काम किया। वहाँ की कोर्ट्स ने बाकायदा, जब उनको बेल हियरिंग हुई थी, कहा था सिविल केस को क्रिमिनल बनाकर ईडी ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम किया है। वही साबित करता है संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो, मनीष सिसोदिया जी की हो, हेमंत सोरेन जी की हो, विपक्ष को घेरने का काम और विपक्ष के ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को शांत करने का काम हो रहा है। जो मजबूती से लड़ रहे हैं उनके खिलाफ हो रहा है, और जो मजबूर होकर उनके साथ जा रहे हैं वो वॉशिंग मशीन में नहाकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं क्लीन चिट लेकर। लेकिन प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि भ्रष्टाचार के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस की रणनीति रहेगी। उसके लिए चाहे उनको कुछ भी कोई बातें कहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पैसा अगर भ्रष्टाचार किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो महाराष्ट्र में ये भुगतेंगे। हमें पूरी उम्मीद है जनता उनको, जिस तरीके से काम हुआ है, 50 खोखे ले लेकर इन्होंने सरकार बनाई है। बीएमसी का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सारा खजाना लूटकर इन लोगों को पैसे दे देकर उनकी जो पार्टी से चुनकर आए हैं उनसे गद्दारी करवाई है। ज़रा उस भ्रष्टाचार की भी बात करें ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये थी प्रियंका चतुर्वेदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ईडी को लेकर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश जी, जिस तरह से आप पार्टी के नेताओं के यहाँ ईडी की जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझको लगता है कि लोगों को एक कन्फ्यूज़न है कि ईडी काय के लिए है, पुलिस काय के लिए है, सीबीआई काय के लिए। तो इसका उत्तर मिलता है कि वो जांच के लिए, काय की जांच है, वो भ्रष्टाचार के लिए है, वो अपराध को रोकने के लिए है, वो कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। वो अपना काम कर रही है। अब लोग कहते हैं कि ये सरकार का टूल बन गई है। ये क्या भ्रष्टाचार करने वालों का फूल बन जाए? ये उनका फूल नहीं बन सकती। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए फूल है, और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसके लिए निश्चित रूप में ये जो ईडी है, ये जो आपका सीबीआई है, ये अपना काम करेगी कानून के अनुसार। लेकिन दिनेश जी, आप पार्टी का कहना है कि इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बेजा इस्तेमाल होता तो माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय, जो निष्पक्ष भाव में के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो राहत देता ना। अब तो 1-1 साल से लोगों की जमानत तक नहीं हुई है। अगर गलत होता तो गलत लेने वाले दंडित हो गए होते। चाहे सरकार के जितने बड़े व्यक्ति होते, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है अगर कोई चीज़ नहीं लगता है। लेकिन इसके मतलब जो कार्रवाई थी उसके प्रति जो माननीय न्यायालय है, उनका भी सकारात्मक दृष्टि है। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.